आप सभी लोगों को नमस्कार। एक बार एक सेशन मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप लोगों को याद होगा कौन कौन से होते हैं। इनका एक मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं और ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, बता सकते हैं आप लोग? तो पढ़ने से ही क्या फ़ायदा यार, जब बता ही नहीं पाते हैं आप लोग, है ना? पढ़ते नहीं हैं आप लोग। इसका एक मैंने ट्रिक बताया था, चलो बोस सब साथ हैं लेकिन मैं नहीं। चलो यानी सी से क्लोक्सोडियम, बी से बैसिलस, एस से स्ट्रेप्टोकोकस, ई से एंड्रोकोकस, एस से स्टेप्लोकोकस, एस से स्टेप्लोकोकस, एल से लैक्टोबैसिलस, एम से माइकोबैक्टीरिया या ट्यूबरक्लोसिस, है ना? ये मैंने बताया था आपको। और कुछ आप लोगों को मैंने ग्राम नेगेटिव्स भी बैक्टीरिया बताए थे और उनका नाम भी बताया था। जैसे ग्राम नेगेटिव में का ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सब साथ हैं लेकिन नी पेन भी, है ना? यानी एस से हीमोफीलिया, एम से मोराक्सेला, एस से साल्मोनेला मिनेला, एल से लीजियोनेला, के से क्लेब्सिएला, एन से निसेरिया, ई से इंट्रोवेक्टर, ई से एस्चेरिचो पी से स्यूडोमोनास। एक स्यूडोमोनास ऐसा बैक्टीरिया है, जब किसी भी पेशेंट को हो जाता है तो आप देखिएगा सेम स्यूडोमोनास जब बैक्टीरिया हो जाएगा तो बड़ी स्मेल आएगी पेशेंट से, समझ जाएगी इसके सिम्टम कुछ स्यूडोमोनास से मिल रहे हैं, है ना? अब इसमें आते हैं कौन सी दवाएं किस ग्रुप में काम करती हैं। शायद आपको याद हो या ना याद हो, मैंने इसको भी एक बार मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के संक्रमण में अलग अलग एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है ना? ग्राम पॉजिटिव के लिए मुख्य रूप से पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और क्लोक्सासिलिन 90% मामलों में ये मेडिसिन दी जाती है और चलाते हैं डॉक्टर्स, है ना? ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ग्राम नेगेटिव के लिए जैसे किसी पेशेंट में हम लोग ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, बलगम, ये स्पूटम कल्चर, अन्य कल्चर्स कराते हैं। अगर उसमें रेजिस्टेंस या कुछ भी आता है, कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो उसका सेंसिटिव मेडिसिन का करते हैं, उसी हिसाब से अपन लोग मेडिसिन चलाते हैं, है ना? तो जैसे देखते होंगे कि कभी कभी सर भी पूछ लेते हैं कि किस ग्रुप में कौन सी मेडिसिन आप लोग चलाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अब आप लोगों को पढ़ना भी है, याद भी करना है, लर्न भी करना है ना, कि कौन सी बैक्टीरिया में कौन सी मेडिसिन हमें देना है या हमें काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये स्टॉप की गई तो किस रीजन से स्टॉप की गई, ये सब देखना है आपको, है ना? ग्राम नेगेटिव के लिए मेडिसिन कार्बोपेनम, पॉलीमिक्सिन, इम्डोग्लाइकोसाइड और सेफेलोस्पोरिन जैसे दवाएं प्रभावी हैं, है ना? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए दवाएं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए दवाएं इन बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकिन की मोटी परत होती है जिस पर पेनिसिलिन समूह की दवाएं अच्छा काम करती हैं, है ना? नंबर 1 पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन, जिससे एम्लोक्सिलिन, एमोक्सिलिन। नंबर 2 क्लोकासिलिन, ये स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया जो संक्रमण होता है, संक्रमित करता है, उसके लिए यूज करते हैं। इसी का एक ग्रुप है एरिथ्रोमाइसिन व नाइकोमाइसिन, जैसे इजिथ्रोमाइसिन, है ना? नंबर 4 वैकोमाइसिन या वैंकोमाइसिन, गंभीर एमआरसीए संक्रमण के लिए यूज किया जाता है। दूसरा क्लिंडामाइसिन, है ना? अब ये नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए दवाएं, ये अधिक प्रतिरोधी रेजिस्टेंट होते हैं, है ना? क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं और इनके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बापेनम, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, किस किस ग्रुप की?
एक आता है मेरोपेनम, एक दूसरा एमीपेनम। जैसे दूसरा पॉलीमिक्सिन, इसमें कौन कौन सी आती है? कोलिस्टिन गंभीर संक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 3 सेफेलोस्पोरिन, तीसरी और चौथी पीढ़ी जैसे सेप्टाजिडिम, सेप्ट्रॉक्सोन नामक दवाएं दी जाती हैं। चौथा इम्नोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन और अमिकासिन, इस ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है ना। नंबर 5 क्यूनोलोन नामक बैक्टीरिया में क्या दिया जाता है? सिप्रोफ्लॉक्सिन और लिवोफ्लैक्सिन, ये ग्रुप की मेडिसिन काम करती है। और कुछ कम्बिनेशन दवाएं होती हैं जैसे पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम, है ना। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात है कि किसी पेशेंट को मेडिसिन आप लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं विदाउट डॉक्टर्स के। यह आप लोगों को नोट्स करना है। यहाँ तक कोई भी डोज भी आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इम्पॉक्सिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन जैसे एंटीबायोटिक दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकते हैं। ये ऐसी दो मेडिसिन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया में ये मेडिसिन अच्छे से काम करती हैं, है ना। लेकिन प्रतिरोध, जिसको आप लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इंग्लिश शब्द, हिंदी वर्ड प्रतिरोध, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधक होता है। इसलिए इस मेडिसिन को डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के अनुसार ही दवाएं चुनते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करिएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाऊं और पढ़ा सकूं, बता सकूं। अगर मुझसे जो भी गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच।